हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था बताओ बच्चों। प्रॉब्लम सेट 4A स्टार्ट किया था फाइनेंशियल प्लानिंग का। बोलो बच्चों यस और नो। वहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, सो बी केयरफुल बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 बच्चों थोड़ा सा लेंदी सम है एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज दिस कैन कम फॉर 3 to 4 मार्क्स का समय बताइए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। देखते क्या दिया हुआ है। A wholesaler purchased electric goods for the taxable amount of rupees 1,50,000। ये होलसेलर है बच्चों, कितने में इसने प्रोडक्ट खरीदा बताओ बच्चों। 1,50,000 में खरीदा। He sold it to the retailer for the taxable amount rupees 1,80,000। बराबर, रिटेलर को उसने बेच दिया। रिटेलर को कितने में बेचा? 1,80,000 में बेचा उसने। रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट रुपीज 2,20,000। रिटेलर ने किससे खरीदा बेटा? होलसेलर से खरीदा। और किसको बेच दिया बताओ? कस्टमर को बेच दिया। कितने में बेचा बताओ? रुपीज 2,20,000 में बेचा। रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट? 18%। शो द कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मीन्स व्हाट बेटा? कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द सेल्स एंड ऑल्सो फाइंड द पेबल सीजीएसटी एंड पेबल एसजीएसटी फॉर द होलसेलर एंड द रिटेलर बोला है। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? तो इफ यू वांट चेक करो बेटा, देखो हम इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, ट्रेडिंग चेन बना सकते हैं हम लोग। देखो सॉल्यूशन में जब स्टार्ट करो ना बेटा, तो ये ऐसा ट्रेडिंग चेन बना दोगे ना तो कॉन्सेप्ट अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा बेटा। तो विल इन दिस वे होलसेलर, राइट। होलसेलर ने कितने का खरीदा बताओ बच्चों? परचेस किया ना बेटा, कितने में खरीदा? 1,50,000 में खरीदा। तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट वैल्यू हो जाएगा। किसके लिए? होलसेलर के लिए। और होलसेलर किसको बेच रहा है बताओ बच्चों? रिटेलर को बेच रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो। कितने में बेच रहा बताओ? 1,80,000। और रिटेलर क्या कर रहा है? किसको बेच रहा है? कस्टमर को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? कितने में सेल कर रहा है बताओ बच्चों? 2,20,000 में बेच रहा है। देखो बच्चों ये सुनो, ये ट्रेडिंग से चेन समझ में आया सबको? देख लो बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। होलसेलर ने कितने में खरीदा? 1,50,000 में खरीदा। और कितने में बेचा? 1,80,000 में। रिटेलर ने कितने में खरीदा? 1,80,000 में खरीदा। और कस्टमर को कितने में बेच रहा है? 2,20,000 में। तो यहाँ बेटा क्या पूछा है? पेबल बोला है ना बेटा, जीएसटी, सीजीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल। दैट मीन्स पेबल बोला, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। बोलो बच्चों ऐसा हो। तो अगर तुम चेक करो बेटा, होलसेलर का इनपुट वैल्यू भी है और आउटपुट वैल्यू भी है। रिटेलर का भी खरीद रहा और बेच रहा है। बट कस्टमर देखो सिर्फ खरीद रहा है बेटा, बेच नहीं रहा ना। तो कस्टमर का तो हम वैसे भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ में मेंशन करके भी दिया हुआ है होलसेलर एंड रिटेलर बोला है। तो बच्चों हमें हेडिंग देना पड़ेगा। हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं होलसेलर। क्या हेडिंग देंगे बेटा? होलसेलर, राइट। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बताओ कितने में खरीदा बेटा इसने? 1,50,000 में खरीदा ना बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूं, इनपुट वैल्यू कितना? रुपीज 1,50,000 बराबर ना बेटा। और आउटपुट वैल्यू कितने में बेच रहा है बताओ? आउटपुट वैल्यू रुपीज 1,80,000 में बेच रहा है बराबर। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी भी पता करना है बेटा हमें। तो बोलो पहले हम क्या करेंगे? जीएसटी पेड लिख देंगे बेटा। जीएसटी पेड वाइल परचेसिंग। जीएसटी पेड वाइल परचेसिंग। तो इसको हम क्या बोल सकते बताओ बच्चों? आईटीसी भी तो बोल सकते हैं ना। तो कितने के ऊपर टैक्स भरेगा बताओ बच्चों? 1,50,000 में खरीदा है और रेट ऑफ जीएसटी बताओ बेटा कितना है? 18%। तो कैलकुलेशन करके चेक करो, देखो कितना आ रहा? रुपीज 1,50,000 इंटू 18 कितना आ रहा बताओ बच्चों? तो रुपीज 27,000 लिख दें हम। रुपीज 27,000 बराबर। यह है बेटा समझ में? तो इसको हम क्या बोल सकते बताओ बच्चों? आईटीसी भी तो बोल सकते हैं ना। तो पहले ये लिख देते जीएसटी पेड वाइल परचेसिंग। जीएसटी पेड वाइल परचेसिंग। तो इसको हम दैट इज आईटीसी इज इक्वल टू रुपीज 27,000। बोलो बेटा आए कि नहीं समझ में सबको? ये इतने में खरीदा बेटा, आईटीसी मिल गया। अब कितने में बेच रहा? 1,80,000 में बेच रहा है ना बेटा। तो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा वो। तो हम क्या बोलेंगे? जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड वाइल सेलिंग। ये किसको बेच रहा है? रिटेलर को बेच रहा है ना बेटा। तो वाइल सेलिंग लिख दे, वाइल सेलिंग।
तो बताओ किसके ऊपर आएगा, 1,80,000 के ऊपर कितना परसेंट बताओ, 18%। तो अगर ये कैलकुलेशन करो तो बड़ा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, और 2 0 तो कितना रहा, 32,400। इसको पहले हम लिख देते जीएसटी कलेक्टेड, वापस लिख देते जीएसटी कलेक्टेड वाइल सेलिंग, राइट। उसके बाद हम लिख देंगे दैट इज आउटपुट टैक्स, दैट इज आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹32,400। 32,400 आया बेटा सबको समझ में। हमें क्या पता करना बताओ, जीएसटी पेबल, देयरफॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो बताओ बच्चों आउटपुट टैक्स बताओ कितना है होलसेलर का, दिख रहा है बेटा ऊपर 32,400, एंड व्हाट इज आईटीसी बताओ बेटा कितना है, देखो इफ यू वांट हम इसको लिख देते हैं 1 और इसको क्या लिखेंगे बेटा 2, राइट। सो 32,400 और ये कितना है 27,000। फ्रॉम हियर वी लेट फ्रॉम 1 and 2। तो देखो जीएसटी पेबल कितना हो गया बताओ, माइनस करके चेक करो देखो बेटा कितना आ रहा है, 5,400 आएगा। आया बेटा सबको समझ में। हमें क्या पता करना बताओ, सीजीएसटी और एसजीएसटी ना, देयरफॉर सीजीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल इज इक्वल टू 5,400 डिवाइड बाय 2। तो रुपीस कितना बेटा 2,700 आया। तो ये सीजीएसटी पेबल हो गया। अगर सीजीएसटी पेबल बेटा 2,700 आ रहा है तो देयरफॉर एसजीएसटी पेबल इज इक्वल टू ₹2,700। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको। ये होलसेलर का हो गया है, देख लो एक बार। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट बच्चों, ये समझ में आया सबको। ये अब अगेन विल गिव द हेडिंग। हम पहले हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग देंगे बताओ बेटा, रिटेलर के लिए ना, रिटेलर का भी सेम ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो बोलो बच्चों ये रब करो, मैं ये वीडियो को बेटा तुम पॉज कर लेना, पहले लिख लेना, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चेक कर ले बेटा। अब हम हेडिंग दे दें, बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, रिटेलर के लिए देखो होलसेलर का ये जो है ना बेटा, ये ध्यान रखो बेटा, होलसेलर के लिए आउटपुट वैल्यू है, तो रिटेलर के क्या हो जाएगा, इनपुट वैल्यू हो जाएगा। तो होलसेलर ने रिटेलर से कितना पैसा चार्ज किया था बताओ, होलसेलर ने रिटेलर से कितना लिया था, चेक करो। अगर इफ यू हैव इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है बेटा, कितना 32,400 चार्ज किया था ना। तो दैट में इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, ये रिटेलर के लिए क्या आईटीसी है, होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स है, और रिटेलर के लिए क्या है बेटा, क्या है आईटीसी है। बोलो बच्चों ऐसा नो, होलसेलर ने कलेक्ट किया, रिटेलर ने पे किया, तो रिटेलर ने कितना पे किया होलसेलर को टैक्स, 32,400 ना बेटा। तो ध्यान रखना आईटीसी फॉर द रिटेलर कितना आएगा, 32,400। तो उसको हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें बेटा, रिटेलर हेडिंग दे दें। तो हम लिख देते हैं रिटेलर ने कितना टैक्स ऑलरेडी भरा हुआ है बताओ बच्चों, हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम इसको लिख देते हैं बेटा, आईटीसी ₹32,400 बराबर ना बच्चों। रिटेलर वही प्रोडक्ट बच्चों कस्टमर को कितने में बेच रहा है, 2,20,000, अभी तक टैक्स कलेक्ट नहीं किया बेटा, उतने में बेच रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट वैल्यू। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आउटपुट वैल्यू ₹2,20,000। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग। तो बताओ कैसे आएगा बेटा, टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग, आउटपुट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन कर ले बेटा। तो कितना अमाउंट आएगा बताओ, 18% हमने कैलकुलेशन करना है। तो जब चेक करो कितना आ रहा अमाउंट, ये जीरो कट हो गया। चेक करो 2,200 इंटू 18 कितना आ रहा बताओ बेटा, 39,600। हम लिख देते हैं 39,600 बराबर।
ये टैक्स कलेक्टेड वाइल सेलिंग हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आउटपुट टैक्स भी तो बोल सकते हैं ना। देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 39,200। तो अगर तुम्हें बेटा ये भी लिख सकते हैं ना, अमाउंट ऑफ CGST इन टैक्स इनवॉइस, अमाउंट ऑफ CGST इन टैक्स इनवॉइस, हम ऐसा लिखना बिकॉज हमें टैक्स के अंदर क्या क्या दिखा, अमाउंट ऑफ CGST इन टैक्स इनवॉइस 39,600 का डिवाइड बाय 2 कर दो, देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके 19,000, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 बराबर 2 8 जा 16, कितना आ रहा बेटा 19,800 आया। तो अमाउंट ऑफ CGST इन दी टैक्स इनवॉइस ये दिखेगा बेटा। सेम थिंग हम होलसेलर का भी बेटा ढूंढ सकते थे। हाँ, अमाउंट ऑफ SGST इन टैक्स इनवॉइस, इन टैक्स इनवॉइस इज इक्वल टू ₹19,800 आया बेटा समझ में सबको, ये देख लो ये समझ में आया। हमें आउटपुट टैक्स मिला है बेटा ऑलरेडी और ITC भी है हमारे पास। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर GST पेबल इज इक्वल टू, GST पेबल इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो बताओ व्हाट इज आउटपुट टैक्स, बताओ कितना है बेटा 39,600 दिख रहा है बेटा, ये 39,600 माइनस ITC कितना है 32,400। तो बताओ कितना आ रहा है 39,600 माइनस 32,400, चेक करो कितना आ रहा है बेटा 7,200 आना चाहिए तुम्हें, माइनस करके देख लो। तो ये GST पेबल हो गया, राइट। तो हमें क्या पता करना बेटा, SGST पेबल ना, देयरफॉर SGST पेबल इज इक्वल टू, SGST पेबल इज इक्वल टू डायरेक्ट डिवाइड करें 7,200 डिवाइड बाय 2, तो कितना का बेटा ₹3,600। तो CGST पेबल भी वही आएगा, CGST पेबल इज इक्वल टू ₹3,600। चेक कर बेटा ये समझ में आया सबको ये। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8, देखो हमारा कंप्लीट हो गया। देख लो कोई डाउट है बेटा, हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार होलसेलर उसके बाद क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिटेलर का भी ढूंढना पड़ेगा। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अन्ना पाटिल थाने ऑफ महाराष्ट्र सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू द शॉपकीपर इन वसई, मुंबई। मुंबई कहाँ था बेटा, महाराष्ट्र में आता है बराबर, फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000 एंड GST रेट इज वॉट 28%। किसको बेचा बच्चों, अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को बेचा। वो शॉपकीपर कहाँ रहता है बच्चों, वसई में रहता है। एंड शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट द सेम GST rate, same GST rate means what 28% for ₹16,800 taxable value, right? Then find the following amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued by the अन्ना पाटिल। तो अन्ना पाटिल जब बेचेगा बच्चों शॉपकीपर को, तो उसको बिल के अंदर क्या क्या अमाउंट दिखेगा, वो हमें अमाउंट ऑफ CGST और SGST कितना दिखेगा वो पता करना पड़ेगा। एंड अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई, शॉपकीपर कस्टमर से कितना CGST SGST चार्ज करता है। और लास्ट में क्या बोला बच्चों, व्हाट इज द CGST एंड SGST पेबल बाय द शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो अगेन देयर आर 3 पर्सन है ना बेटा, यहाँ देखो 3 लोग हैं यहाँ। तो जब मोर देन 2 पर्सन तो वी कैन ड्रॉ ए ट्रेडिंग चेन हम बना सकते हैं बेटा। यहाँ देखो हम यहाँ लिख सकते हैं अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल ने कितने में खरीदा बेटा, हमें नहीं दिया, बट अन्ना पाटिल किसको बेच रहा है बताओ, शॉपकीपर को बेच रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो, कितने में बेच रहा है बताओ, बोलो बेटा 14,000 में बेच रहा है बराबर। और शॉपकीपर किसको बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। बोलो कितने में बेच रहा है बताओ बेटा, 16,800 दिख रहा है, 16,800। तो यहाँ 2 लोग बिल इशू कर रहे हैं, एक अन्ना पाटिल और एक शॉपकीपर ना बेटा। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमें क्या बोला है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द अन्ना पाटिल। तो फर्स्ट वन हम लिख देंगे, हेडिंग देंगे अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल ने कितने का प्रोडक्ट बेचा बताओ बच्चों, 14,000 का बेचा ना बट, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा 4.1 का, टैक्सेबल वैल्यू। बोलो कितना है, टैक्सेबल वैल्यू ₹14,000 है बराबर। अब उसके ऊपर कितना परसेंट GST चार्ज करना है, 28%। तो अमाउंट ऑफ GST लिख सकते हैं हम, therefore amount of GST क्या फॉर्मूला बताओ, टैक्सेबल वैल्यू
इंटू रेट अपॉन 100। तो बोलो टैक्सेबल वैल्यू बताओ बेटा कितना है, 14,000 इंटू 28%, 28 अपॉन 100। जा चेक करो कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो बेटा, देखो कितना आ रहा है अमाउंट। ये 2 0 तो कट हो जाएगा हमारा, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, 140 इंटू 28 ना, चेक करो देखो कितना आ रहा है, आई एम गेटिंग 3920। तो ये अमाउंट ऑफ बेटा क्या हो जाएगा, जीएसटी, बट टैक्स इनवॉइस में बेटा जीएसटी नहीं दिखता, सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखता ना बेटा। सो देयरफॉर क्या लिखें, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 3920 डिवाइड बाय 2। तो बताओ कितना आएगा, 2 1 2, 2 9 18, 1960 आ रहा है बेटा। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी वही आएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू ₹1960। है बेटा सबको समझ में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, तो फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। हमने ऑलरेडी हेडिंग दिया बेटा, तो बाय होलसेल लिखने की जरूरत ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा, ₹1960। आया बेटा सबको समझ में। नेक्स्ट हम हेडिंग क्या देंगे बेटा, शॉपकीपर। सेम वे हम शॉपकीपर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई करोगे बेटा। हेडिंग देंगे हम शॉपकीपर, राइट। अब चेक कर देखो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, शॉपकीपर कितने में बेच रहा है कस्टमर को, 16,800 में ना बेटा। तो हम ऐसा लिख दें, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 16,800। वापिस क्या पता करना, देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी, taxable value, if you want again we can write the formula, taxable value into rate upon 100। taxable value बताओ बेटा कितना है, 16,800 है, into rate of GST कितना है, 28%। ये 0 0 कट, तो कितना आएगा, 168 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करो, 168 इंटू 28 कितना रहा देखो, 4704 आएगा बेटा, 4704। तो ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी ना। तो हम क्या पता कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू 4704 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 3 5 2 आया ये। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल टू ₹2352 बराबर। तो हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर CGST एंड SGST shown in tax invoice, shown in tax invoice is ₹2352। आया बेटा तो कुछ समझ में आया। शॉपकीपर के बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना देगा, 2352, और अन्ना पाटिल के बिल में, जो बिल इशू करेगा अन्ना पाटिल, उसके बिल में कितना दिखेगा, 1960। आया बेटा सबको समझ में ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। एक और क्वेश्चन पूछा ना बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना सिंपल है। व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। तो शॉपकीपर देखो बच्चों, परचेस की वैल्यू भी है उसके पास और सेल वैल्यू भी है। शॉपकीपर ने टैक्स भरा भी है और टैक्स कलेक्ट भी किया ना बेटा। शॉपकीपर ने अन्ना पाटिल से जब प्रोडक्ट खरीदा था, तो बोलो कितना कितना जीएसटी भरा होगा, बोलो बेटा। दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अन्ना पाटिल ने से इतना जीएसटी चार्ज किया ना बेटा, और शॉपकीपर कस्टमर को कितने बेच रहा बताओ, कितना बेच रहा है, 16,800, बट कितना जीएसटी चार्ज किया, 4704। बोलो बेटा यस और नो। तो हमें पता है ना बेटा, तो आप ढूंढ सकते हैं ना, हमारे पास आउटपुट टैक्स भी है और क्या है, आईटीसी भी है। तो कैन वी राइट हियर, मैं थर्ड क्वेश्चन लिख दो बेटा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। बोलो आईटीसी कितना टैक्स भरा उसने, फ्रॉम 13920 बराबर ना बेटा, और कितना टैक्स उसने कलेक्ट किया किससे, कस्टमर से। दिख रहा है बेटा 4704। तो हमारे पास आ जाएगा ना बेटा जीएसटी पेबल। देयरफॉर जीएसटी पेबल का क्या फॉर्मूला है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स 4704
माइनस ITC 3920, चेक करो कितना आ रहा माइनस करके, कितना आ रहा बेटा 784 आ रहा है, बराबर। तो अगर 784 का हाफ आ जाएगा बेटा तुम्हें, क्या है बेटा, ये GST पेबल हो गया। तो हमें क्या पता करना है, CGST ना, CGST पेबल, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 392 आ रहा है। तो SGST पेबल भी वही आएगा, बोले बेटा यस नो, SGST पेबल इज इक्वल टू ₹392। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक करो बेटा ये सब समझ में आया सबको ये। तो रीड करते क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन, देखो ट्रेडिंग चेन ऑलरेडी बना के दिया बेटा। प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। GST रेट इज व्हाट 12% वो चार्ज ऑन द आर्टिकल सप्लाइड। देखो होलसेलर बच्चों कितने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, टैक्स वाले कितना है 5000। वही डिस्ट्रीब्यूटर वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट रिटेलर को कितने बेच रहा है 6000 में टैक्सल वैल्यू है, GST चार्ज करना बेटा बाकी है। हाँ, रिटेलर कंज्यूमर को कितने में टैक्सल वैल्यू कितना है 6500, और उसके बाद GST ऐड करना बेटा क्या है बाकी है। हाँ, ये सम थोड़ा सा लेंदी है बेटा, यू हैव टू बी केयरफुल, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स। तो पहले तो हमें क्या बोला, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ GST पेबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, एंड एट द एंड व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर एंड व्हाट राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इशूड आर B2B एंड B2C बोला है। तो कैन वी स्टार्ट, क्वेश्चन देख लो बेटा एक बार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, GST पेबल बोला ना बच्चों। तो पहले हम हेडिंग दे देंगे, फर्स्ट वन होलसेलर का नाम पहले लिखना पड़ेगा हमें, होलसेलर। होलसेलर कितने में खरीदा बेटा, वो दिया है खाली मुझे बताओ बेटा, नहीं ना। तो वो कितने में खरीदा बेटा, तो हमें दिया ही नहीं, तो इनपुट वैल्यू है नहीं। अगर हमारे पास इनपुट वैल्यू नहीं है तो ITC भी नहीं आएगा। सर आप ITC क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज GST पेबल का फॉर्मूला बताओ बच्चों क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC ना। तो ITC भी तो हमें चाहिए, तो हमें मालूम नहीं इसने कितना टैक्स भरा, तो इसके लिए हम ITC क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिख देंगे, राइट। अब नेक्स्ट वन क्या है, कितने में बेच रहा, आउटपुट वैल्यू लिख देंगे हम, इसको टैक्सेबल वैल्यू लिखो बेटा तो भी चलेगा। कितना अमाउंट है 5000, इसके ऊपर वो GST कलेक्ट करेगा, तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 5000 इंटू रेट ऑफ GST, बताओ बेटा कितना है 12% है। तो देखो ये जीरो कट हो गया, तो बताओ 12 5 ज़ा 60 कितना हो गया 600 हो गया। आए कि नहीं बेटा आउटपुट टैक्स, एनी डाउट, चेक करो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना बेटा। तो हम GST पेबल इसका ढूंढ सकते हैं, देयरफॉर GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। बोलो व्हाट इज आउटपुट टैक्स, बता बेटा कितना है 600, और ITC तो दिया ही नहीं बेटा, तो कितना आ जाएगा 600। तो GST पेबल बाय द होलसेलर फॉर द होलसेलर इज ₹600। आया बेटा सबको समझ में, देखो होलसेलर का समझ में आ गया। वैसे अब हेडिंग क्या देने के, अंडर ईच हेड बोला ना बेटा, वापस हेडिंग देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने में खरीदा था बताओ बच्चों, 5000 में खरीदा था, प्लस उसने GST तो भरा था ना, उसने कितना GST भरा था, होलसेलर ने सेल किया था ना 5000 में। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना बेटा, तो होलसेलर का जो आउटपुट टैक्स होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या हो जाएगा इनपुट टैक्स। तो मैं ITC देखो इसका डायरेक्टली ले सकता हूँ कि नहीं, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेचा था प्रोडक्ट 5000 में ना, और GST कितना कलेक्ट किया था 600 ना। तो इसका ITC तो होलसेलर ने कलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया था ना, तो 600 हो जाएगा। चेक करो ये समझ में है। अब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को टैक्सेबल वैल्यू बताओ कितना है, कितने बेच रहा है 6000 में बेच रहा है ना बेटा, तो उसको हम आउटपुट वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, आउटपुट वैल्यू ₹6000। अब इसके ऊपर GST वो कलेक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे आउटपुट टैक्स। 6000 का कितना परसेंट 12%, तो कितना आ रहा है देखो 720 आया। तो ये क्या मिल गया हमें, आउटपुट टैक्स मिल गया, आउटपुट टैक्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अगर आउटपुट टैक्स मिलेगा तो हमें GST पेबल मिल जाएगा बेटा। यहाँ CGST और SGST नहीं पूछा, सिर्फ GST पेबल ही पूछा है। तो GST पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। व्हाट इज आउटपुट टैक्स, बताओ बेटा आउटपुट टैक्स कितना है 720 है, बराबर माइनस 600। तो बताओ बच्चा कितना आ रहा है 120 आ रहा है। तो GST पेबल आ गया बेटा, सबको समझ में, ये रिटेलर का सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर का
अब रिटेलर चेक करो बच्चों, रिटेलर का भी वैसे ही आएगा, सेम थिंग। देखिए रिटेलर, अब जो डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स होगा, रिटेलर का बेटा क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो बोलो कितना है इनपुट टैक्स, ये दिख रहा है बेटा 720, तो मैं लिख दूँ बेटा ये 720 बराबर। और रिटेलर कंज्यूमर को टैक्सेबल वैल्यू कितना, टैक्सेबल मीन्स आउटपुट वैल्यू ना बेटा, आउटपुट वैल्यू कितना है 6500, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा या कलेक्ट करेगा ना, तो आउटपुट टैक्स हो जाएगा उसका 6500 इंटू 12%, 12% है बेटा, 12/100, तो ये जीरो कट हो जाएगा, 65 इंटू 12, चेक कर देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा बेटा 780 आएगा। बोलो आया कि नहीं बेटा समझ में। तो ये आउटपुट टैक्स हो गया, तो इसका जीएसटी पेबल आ जाएगा, किसका, रिटेलर का जीएसटी पेबल। हमें फॉर्मूला पता है आउटपुट टैक्स ना, आउटपुट टैक्स कितना है 780 माइनस आईटीसी कितना है 720, तो कितना आएगा 60 रुपीज़। तो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू ₹60। आया बेटा सबको समझ में, चेक कर लो ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। जो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा ना बेटा, एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, तो हम बताओ, कोई बताएगा कैसे आएगा बेटा सेकंड वन, अमाउंट पेड बाय द, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर या कस्टमर लिखो तो भी चलेगा बेटा। तो बताओ क्या भरेगा वो, टैक्सेबल वैल्यू बराबर टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी ना, ये पता है कि नहीं बेटा। तो ये बताओ ये किससे, कंज्यूमर किससे प्रोडक्ट खरीद रहा है, रिटेलर से ना। तो टैक्सेबल वैल्यू बताओ बेटा कितना था 6500 बराबर। और यहाँ लिखा हुआ ना बेटा, ये चेक करो आउटपुट टैक्स दिख रहा है 780 प्लस 7, ये दिख रहा है बेटा, हम यहाँ लिख सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं फ्रॉम 1, हाँ 780 जीएसटी पे करेगा कस्टमर। तो 6500 प्लस 780 एडअप करो, देखो कितना आ रहा है 0 8 7 प्लस 5 12, कितना आ रहा है बच्चों चेक करो, आया बेटा 7280। अमाउंट पेड बाय द कस्टमर और कंज्यूमर कितना पे करेगा 7280। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, देख लो कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब नेक्स्ट वन क्या पता करना बेटा, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशूड विच आर B2B और B2C ना बच्चों, ये हमें तुम्हें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ बच्चों। बोलो होलसेलर, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रिलेशन हो सकता है बताओ बच्चों। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, B2B बिजनेस टू बिजनेस ना, व्हेन वन रजिस्टर्ड डीलर सेल टू दी अनदर रजिस्टर्ड डीलर इज अ रिलेशन ऑफ B2B आएगा। नेक्स्ट वन देखो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का बताओ बेटा क्या रिलेशन आएगा, बोलो क्या रिलेशन आएगा, B2B हो जाएगा बराबर। नेक्स्ट वन देखो लास्ट वन क्या है, रिटेलर और कस्टमर का बताओ, रिटेलर फाइनली किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है ना बेटा, कंज्यूमर, उसका रिलेशन बताओ बेटा क्या आएगा, B2C हो जाएगा ना, बिजनेस टू कंजम्पशन या बिजनेस टू कंज्यूमर। आई होप से बेटा तुम्हें ईच एंड एवरी सम समझ में आया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बेटा, मैंने ट्राई किया ईच एंड एवरी सम तुम्हें समझाने के लिए। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट 4.1, 4.2 एंड प्रॉब्लम सेट 4 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 4.3। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।